Good afternoon, students. Myself Viren Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the poem A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. So, dear students, let us start the poem. Dear students, here is your poem A Tiger in the Zoo. आप टाइटल समझ रहे होंगे. ए टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर में एक टाइगर. सबसे पहले हम अबाउट द पोएम देखते हैं. दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. यहाँ पर जो पोएटेस हैं उन्होंने एक कंपेयर किया है एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर में रहता है, जू में रहता है, और एक ऐसा टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, यानी अपने जंगल में जहाँ पर उसका जो है सराउंडिंग नेचर होता है वहाँ पर रहता है. कहने मतलब ये है जब एक टाइगर चिड़ियाघर में होता है तब वो जो है फ्री नहीं होता है, और एक ऐसा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या होता है, फ्री होता है. तो इसी बात का जो है कंपेयर इसमें किया गया है कि इन दोनों का कैसा नेचर होता है. एक टाइगर जो जू में रहता है वो क्या करता है, वो कैसा बिहेव करता है, और एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है, नेचुरल सराउंडिंग में रहता है, वो कैसा बिहेव करता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. ये जो पोएम है ये चिड़ियाघर से जंगल की ओर मूव करती है, फिर बैक अगेन टू द जू, और फिर से वापस चिड़ियाघर में ही आती है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस. एक बार इस पोएम को साइलेंटली पढ़ेंगे. एंड से व्हिच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड व्हिच वन स्पीक अबाउट टाइगर इन द जंगल. यानी इसमें स्टेंजा को हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा स्टेंजा ये जू से रिलेट्स करता है और कौन सा स्टेंजा ये ऐसे टाइगर जो जंगल के लिए रिलेट करते हैं उनके लिए जो है उनसे रिलेट करता है. तो चलते हैं आपके फर्स्ट स्टेंजा पर. He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quite in his quiet race. यहाँ पर सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे. स्टाक्स का मतलब यहाँ पर चलना होता है, फॉलो करना भी होता है, वॉक्स चलना भी होता है. यहाँ पर जो ही वर्ड यूज किया गया है ये उसी टाइगर के लिए यूज किया गया है, क्योंकि इसमें किसी भी जो पर्सानिफिकेशन होता है, पर्सानिफिकेशन में यही होता है हम किसी भी वस्तु को या किसी एनिमल को हम पर्सानिफाइड करते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है. तो ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ही यानी यहाँ पर टाइगर, स्टाक्स यानी चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स अपने विविड का मीन्स यहाँ पर होगा ब्राइट कलर. स्ट्रिप्स यानी उसकी जो पट्टियाँ होती हैं ब्लैक और येलो कलर में, वो एक प्रकार से ब्राइट कलर में हो जाता है. तो ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स यानी वो जो टाइगर है वो अपने चमकीली स्ट्रिप्स पट्टियों के साथ क्या करता है, यानी उसके बॉडी पर, स्किन पर क्या है, चमकीली पट्टियाँ हैं, और उन्हीं चमकीली पट्टियों में वो क्या करता है, स्टाक्स वो चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस. कहाँ पर, अपने केज यानी अपने पिंजड़े में कुछ कदम. अब इससे यहीं पर ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये जो स्टेंजा है ये ऐसे टाइगर के लिए है जो केज में रहते हैं, उनसे रिलेट करता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अच्छा, चलता कहाँ पर है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. यहाँ पर वेलवेट पैड्स का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो शेर के जो पंजे होते हैं वो काफ़ी उसमें रोए होते हैं. तो वेलवेट एक जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसी वजह से उसके जो पंजे हैं उसको जो है किससे रिलेट कर दिया है, वेलवेट से रिलेट कर दिया है. तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी किस पर चलता है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, शांतिपूर्वक उस वेलवेट की तरह पैड्स पर. इन हिज क्वाइट रेज अपने शांतिपूर्ण गुस्से के साथ. एक बार हम फिर से देखते हैं. ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस. यानी टाइगर विविड स्ट्रिप्स चमकीली पट्टियाँ, जिसके स्किन पर चमकीली पट्टियाँ हैं, स्टाक्स चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज अपने केज में
कुछ कदम क्या करता है, वो चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने वेलवेट क्वाइट शांतिपूर्वक उस एक प्रकार से रोएदार पंजे पर, इन हिज क्वाइट रेज अपने शांतिपूर्ण गुस्से के साथ। यहाँ पर देखिए एक प्रकार से क्वाइट रेज का मतलब एक तो क्वाइट और दूसरा रेज, शांत भी है और गुस्से में भी है। यानी बाहर से चूँकि वो समझ रहा है कि मैं केज में हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए वो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही गुस्से में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेयर प्लम्प डियर पास। इसमें बताया गया है कि एक ऐसा टाइगर जो कि जंगल में होता है, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब घात लगाकर बैठना, इन शैडो कहीं छाया में यानी आड़ में। तो टाइगर को घात लगाकर बैठना चाहिए इन शैडो कहीं आड़ में या छाया में। स्लाइडिंग थ्रू दी लॉन्ग ग्रास, कहाँ पर, स्लाइडिंग थ्रू दी लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के बीच में। नियर दी वाटर होल, वाटर होल के पास। व्हेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर जो प्लम्प डियर होते हैं, मोटे मोटे जो हिरन होते हैं, वो वहाँ से क्या होते हैं, गुजरते हैं। कहने मतलब ये है कि जो जंगल में शेर रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी जगह पर बैठना चाहिए घात लगाकर जहाँ पर लंबे लंबे घास हों, और वाटर होल के पास बैठना चाहिए, जिससे जो मोटे मोटे हिरन जो है वहाँ से गुजरते हैं वो उसका क्या कर सके, शिकार कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेररिजिंग द विलेज। ही शुड यानी उस टाइगर को शुड भी चाहिए स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब गुर्राना या दहाड़ना, अराउंड दी हाउसेस घर के चारों ओर, एट दी जंगल सेज ऐसे घर जो जंगल के किनारे किनारे क्या हैं, बसे हुए हैं। तो टाइगर को क्या चाहिए, शुड बी स्नार्लिंग अराउंड दी हाउस एट दी जंगल से, जंगल के किनारे जो बसे हुए घर हैं उनके चारों ओर क्या करना चाहिए, स्नार्लिंग करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, बियरिंग का मतलब प्रदर्शन करना चाहिए या दिखाना चाहिए, हिज वाइट फैंग्स अपने सफ़ेद फैंग्स दांतों को, एंड हिज क्लास अपने पंजों को, और टेररिज्म द विलेज और जो गांव वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, उन्हें डराना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से ऐसे टाइगर जो जंगल से रिलेट करते हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन एक ऐसा टाइगर जो कि लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, जो कि एक कंक्रीट यानी सीमेंट, बालू, पत्थर के जो कम्बिनेशन से जो सेल बनी हुई है कंक्रीट की, तो एक ऐसा टाइगर जो कि क्या है, एक कंक्रीट के सेल में क्या है, लॉक है, बंद है। हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत अब कहाँ है, अब उसकी ताकत उन सलाखों के पीछे है, इन सलाखों के पीछे से वो अपनी ताकत दिखा नहीं सकता। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या करता है, लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजड़े के लेंथ यानी जितना एरिया होता है पिंजड़े का, वो उतनी दूर ही क्या कर सकता है, स्टॉक कर सकता है, चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या करता है, जितने भी उसको विजिटर्स देखने वाले होते हैं वो उनको क्या करता है, अनदेखा करता है, इग्नोर करता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो अपने सामने जितने भी विजिटर्स हैं उनको जो है अनदेखा करते हुए अपने पिंजड़े में ही क्या करता है, वो स्टॉकिंग करता है, मीन्स चलता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पर अब वो क्या कर सकता है, ऐसा टाइगर जो कि कहाँ है, जू में है, पिंजड़े में है, वो क्या कर सकता है, He hears the last voice at night, वो रात में क्या करता है, सुनता है, लास्ट वॉइस अंतिम आवाज़, एट नाइट रात में, वो रात में अंतिम आवाज़ सुनता है किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त कर रही हुई कार होती हैं जिसमें ऑफिसर्स होते हैं,
ऑफिसर जो गश्त करने के लिए आए हुए हैं, आते जाते हैं, तो अंतिम आवाज़ रात में वो किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग गश्त करते हुए कार की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और वो क्या करता है? अपने ब्रिलियंट आइज से, अपने चमकदार आँखों से वो देखता है, स्टेयर करता है, घूरता है किसको? एट दी ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों को। और अपनी चमकीली आँखों से वो ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों को, चमकीले तारों को क्या करता है? वो स्टेयर करता है, घूरता रहता है या देखता रहता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ऐसे टाइगर्स के बारे में कंपेयर किया गया है कि वो कैसा बिहेव करते हैं जो केज में होते हैं, और ऐसे टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, अपने नेचुरल रेजिडेंट्स में रहते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं। पोएट्स ने यही जो है कंपेयर दोनों के बीच में किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर पोएम इज़ फिनिश्ड. आई होप you will read this poem very carefully. Thank you. Please don't forget to subscribe and like my channel.